वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को भी घर भेजने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ नए चेयरमैन के लिए 2 नाम तजवीज़ करेंगे। गवर्निंग बोर्ड 1 नाम फाइनल करेगा। मेहर में आग से घर बार जलने के बायस मुतासरा खानदान गम से निढाल। गंदम के जखीरे की जगह राख का ढेर। खेमों में रहने पर मजबूर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहर पहुँच गए। कहा कि दादू के देहात में आग कैसे लगी, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुँची, इस सब तहकीकात करवाई जाएंगी। जिम्मेदारों का तयन करेंगे। मवेशी और मकानात के नुकसान का तखमीना लगाकर सारा नुकसान भरेंगे। जाम बहक होने वालों के भरोसा के लिए 5-5 लाख और जख्मियों के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। PDMA ने मुतासरा लोगों के लिए 500 खेमे, 1500 कंबल, 1000 फोल्डिंग बिस्तर भिजवा दिए। मुतासरीन को कुछ अरसा खेमों में ही गुजारा करना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला करने से इनकार कर दिया। कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। आइन की खिलाफ वर्जी पर गवर्नर को आगाह करना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात दुरुस्त थे। ज़राए का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर ने गवर्नर उमर सरफराज चीमा को 2 खतूत लिखे थे। पहले खत में गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज से हलफ देने और दूसरे खत में गवर्नर को मौसूल होने वाली सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट को अज खुद मुस्तरद किया गया था। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब के रोज़ हुए हंगामे में ज़ख्मी तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली आसिया अमजद की हालत बिगड़ गई। तहरीक इंसाफ की तर्जुमान का कहना है कि आसिया अमजद पंजाब असेंबली के ऐवान में पुलिस तशद्दुद का निशाना बनी थी। वो कोमा में है और उनकी तबीयत इंतहाई तशवीशनाक है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आसिया अमजद पिछले 30 घंटे से वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आसिया अमजद के दिमाग में खून जम गया है। हमजा शहबाज को वज़ारत आला का वोट देने पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। स्पीकर परवेज़ इलाही ने 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। आर्टिकल 63A के तहत एक्शन की दरख्वास्त। रेफरेंस में कहा गया है कि 26 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वज़ारत आला का वोट दिया। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मंजूरी का इक़दाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर ने गैर कानूनी तौर पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर किया। हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम से रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के असद उमर ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। केस की समाअत कल होगी। DG-FIA सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी काबीना ने मोहम्मद ताहिर राय को DG-FIA मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी। मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए आज रात वाशिंगटन रवाना होंगे। वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में भी शिरकत करेंगे। IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी होगी। इंटरबैंक में डॉलर $1.48 महंगा हुआ है। इंटरबैंक में कारोबार बंद होने पर डॉलर $185.92 का हो गया। इंटरबैंक में 16 अप्रैल को डॉलर $181.55 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $1.70 महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर $187.20 हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में पोर्शंस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में इमारतों में पोर्शन बनाने से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमारतों में पोर्शन बनाना कराची को तबाह करने के बराबर है। एक ख़ानदान की जगह 20-20 ख़ानदानों को बसाया जा रहा है। पानी, बिजली, गैस की सहूलतों का क्या होगा? गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। मुख्तियार कार डिप्टी कमिश्नर पैसे लेकर हर काम कर रहे हैं। SPCA की जानिब से जवाब ना जमा होने पर अदालत बरहम। पोर्शंस की कानूनी हैसियत से मुतालिक दलाइल तलब।
मीनार पाकिस्तान पर जलसे में सिक्योरिटी खदशात हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर लें, जलसा गा ना जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को खत लिख दिया। पाकिस्तान में मन घड़त और झूठी स्टोरी छापने पर BBC हेडक्वार्टर से जवाब तलब कर लिया। BBC ने शिकायत वसूली की तस्दीक कर दी। कहा मामले का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 10 अप्रैल 2022 को BBC उर्दू ने एक लग़्व और बेबुनियाद स्टोरी शाया की, जिसमें तमाम बातें हक़ाइक़ और सहाफ़ती उसूलों के मनाफी थी। ISPR समेत तमाम स्टेक होल्डर्स इस स्टोरी को रद्द कर चुके हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। सदर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इल्हान उमर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात की कदर करता है। इल्हान उमर ने कहा कि उम्मीद है उनके दौरे से पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इल्हान उमर ने वज़ारत ख़ारिजा में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर हिना रब्बानी खर से भी मुलाकात की। 21 अप्रैल की रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक पाकिस्तान में सारिफीन को इंटरनेट की रफ्तार में कमी का सामना होगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी समंदरी पावर केबल के एक हिस्से पर पावर की रीकन्फिगरेशन सरगर्मी के बायस इंटरनेट रफ्तार में कमी आएगी। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, दादू, सखर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। खैरपुर में बारिश और जालाबारी से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के दौरान तेज़ आंधी, दरख्त और बिजली के खंभे भी गिर गए। बारिश के होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। मुजफ्फराबाद में भी बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नौमौलूद बेटे के इंतकाल पर तमाशाइयों को उनसे इज़हार यकजहती तालियां बजाकर यू विल नेवर वॉक अलोन गुनगुनाते रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल के खिलाफ मैच स्टार फुटबॉलर के बगैर खेला। रोनाल्डो के जुड़वा बेटा बेटी में से बेटे का इंतकाल गुज़श्ता रोज़ हुआ। फिल्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो मैं चाहूँगी कि सारे ईद पर अपनी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को लेकर आएँ और देखें। लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत फैमिली एंटरटेनमेंट है, एकदम ज़बरदस्त। और ईद उल फितर पर जियो फिल्म की जानिब से पेश की जाने वाली फिल्म पर्दे में रहने दो के फिल्मी किरदारों का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नौजवानों ने सेल्फीज बनाई और भरपूर खुशी का इजहार किया। फिल्म में जलवागर होने वाले सितारों हानिया आमिर और अली रहमान ने कहा कि 2 साल बाद शहरी सिनेमा घरों को पहुंचेंगे तो उन्हें भरपूर तफरीह देखने को मिलेगी।